हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा सीरीज चल रहा था बायोलॉजी बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राइबोसोम। तो इसके पिछले वीडियोज में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, ताकि आप पिछली चीज़ों को आगे की चीज़ों से कनेक्ट कर सकें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे राइबोसोम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं डिस्कवरी। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1953 इन प्लांट सेल ऑफ बीन रूट एंड पैलेट इन एनिमल सेल। तो यहाँ पे मेनली ये बोला जा रहा है कि पैलेट जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल में राइबोसोम को डिस्कवर किया, और जो रॉबिन्सन या फिर ब्राउन थे उन्होंने प्लांट सेल में राइबोसोम को डिस्कवर किया था। तो इसको आप याद रखना, एनिमल सेल में पैलेट ने देखा था और प्लांट सेल में रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा था। और राइबोसोम की डिस्कवरी कब हुई थी? 1953 में। तो इसको जो है आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इन अ सेल। अब स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स कैसे हुआ? जैसे देखिए, चाहे वो कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो, तो आप देखेंगे राइबोसोम कैसा होता है, इस तरह से वो है वहाँ पे जो है पड़ा रहता है। तो ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राइबोसोम और ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनली विथ एन ऑर्गेनेल्स। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब कि ऑर्गेनली विथ एन ऑर्गेनली। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा राइबोसोम है उसको हम क्या बोल रहे हैं कि राइबोसोम एक हमारा सेल ऑर्गेनली है। जैसे हम देखते हैं कि राइबोसोम हमारा यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, और जो यूकैरियोट में वो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। तो अब ये, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, क्योंकि ये सभी सेल में पाया जा रहा है। अब यहाँ पे ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनली। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो राइबोसोम होता है, जैसे हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आपसे, तो हमने वहां पे देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, और उसमें जो है राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वहां पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम एक तो सभी सेल में पाया जाता है, चाहे उनके मतलब साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं यूकैरियोट, तो वहां पे यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, और ठीक इसी तरह से प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। और यूकैरियोट में आप देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है। और फिर यूकैरियोट में ही हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी राइबोसोम पाया जाता है। तो एक तो ये अलग से मतलब ऑर्गेनेल्स खुद है, और एक तो ये मतलब किसी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर में भी पाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनली विथ एन ऑर्गेनली एंड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। और इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो राइबोसोम होता है इसके हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इसको जो है आप याद रख लेना। जैसे हमने देखा कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी तरह से जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, क्योंकि वहां से मतलब चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। और उसी तरह से जो हमारा राइबोसोम है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो मतलब सभी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके फंक्शन के बेस पे, उनका जो मेन फंक्शन होता है उसके बेस पे उनका और भी नाम हम जो है रखते हैं। कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं कि जैसे हम जो है अभी इस बार केवीएस में भी मैचिंग वाले क्वेश्चन में जो है पूछा गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम और भी मतलब किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इस तरह से जो है वो, क्योंकि वो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए अकरेंस इसका क्या है, राइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक बार मैं ऐसे ही आपको बताती हूँ। तो आप देखिए जो राइबोसोम होता है हमारा वो 2 टाइप्स का होता है। हम जानते हैं कि, एक सेकेंड, एक होता है हमारा 70S राइबोसोम और एक होता है हमारा 80S राइबोसोम। तो ये 2 टाइप्स के राइबोसोम होते हैं। तो जो 70S राइबोसोम होता है, एक तो हम पढ़ चुके हैं, ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। कहाँ पे? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स, या फिर हम इसी को
बैक्टीरिया भी मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हमारा बैक्टीरिया ही आता है, जिसको हम मोनेरा किंगडम बोलते हैं। और एटीएस का जो मतलब एटीएस राइबोसोम है वो कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स। तो जो हमारा ये एटीएस राइबोसोम है वो कहाँ पे पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स या फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा जो ये 70S राइबोसोम है ये और कहाँ पे पाया जाता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से इसको आप नोट कर सकते हैं कि जो हमारा राइबोसोम होता है वो एक तो प्रोकैरियोट्स में पाया जा रहा है, मतलब प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, एक तो जो है यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जा रहा है। तो यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम होता है, और प्रोकैरियोट्स में भी 70S राइबोसोम होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो देखिए यहाँ पे राइबोसोम आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल एक्सेप्ट मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। यानी आरबीसी में राइबोसोम एब्सेंट होता है और बाकी ये जितने भी सेल होते हैं सब में जो है पाया जाता है। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर अटैच्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सम आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म बिकॉज नो ईआर इज फाउंड। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है वहां पे कोई भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया नहीं जाता है, इस वजह से वो जो है यहाँ पे राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है अटैच्ड होते हैं। जबकि इन यूकैरियोट्स राइबोसोम आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म एंड अटैच्ड टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो राइबोसोम या तो साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होंगे। जैसे हम देखते हैं ना कि जो हमारा ईआर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब उससे आके राइबोसोम अटैच हो जाता है तभी तो हम उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, या तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है अटैच होते हैं। और जो है ये मतलब यूकैरियोट्स में ही क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। जैसे हमने देखा कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी सिंथेसिस करता है, तो एटीपी बनाता है यानी ऊर्जा बनाता है। तो हमारे जिस भी ऑर्गन को जो है ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होगी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। ठीक उसी तरह से जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करने की नीड सबसे ज़्यादा होगी। तो वही बोला जा रहा है दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल। यानी जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा वहाँ पे राइबोसोम ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर अभी हम देखते हैं, उसके पहले मैं आपको बता देती हूं इसकी बायोजेनेसिस यानी इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, राइबोसोम बनता कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए यहां पे आप जो है कोई एक सेल ले लेते हैं। इस तरह से ये एक सेल है और सेल के अंदर में यहां पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और अगर न्यूक्लियस है तो यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। तो हमारा जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे पाया जाता है आरआरएनए। तो हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर में आरआरएनए जो है पाया जाता है। और मान लीजिए यहाँ पे प्रोटीन आया, क्या आया? प्रोटीन। तो आरआरएनए प्लस प्रोटीन यानी जो प्रोटीन है वो आरआरएनए से बाइंड कर गया। यानी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आरआरएनए प्लस प्रोटीन। तो आरआरएनए प्लस प्रोटीन को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? राइबोसोम सब यूनिट। राइबोसोम सब यूनिट। और अब देखिए, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा आरआरएनए सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियस नहीं बोल रही मैं बोल रही हूँ न्यूक्लियोलस। उसकी स्पेलिंग बता देते हैं हम, न्यूक्लियोलस।
न्यूक्लियोलस, ये है फ्रेंड्स इसकी स्पेलिंग न्यूक्लियोलस। तो आरआरएनए की सिंथेसिस जो है वो कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस में होती है। और जब यहाँ पे आरआरएनए से आके प्रोटीन बाइंड कर जाता है, प्रोटीन उससे अटैच हो जाता है, तो हम बोलते हैं ये क्या बन गया, राइबोसोम सब यूनिट, राइबोसोम सब यूनिट। तो यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखना कि आरआरएनए की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस में होती है, और राइबोसोम की जो सब यूनिट है वो कहाँ पे बनती है, उसकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस में। यानी आरआरएनए की सिंथेसिस या फिर राइबोसोम सब यूनिट जो है उसकी सिंथेसिस, दोनों की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस में होती है। और जब ये राइबोसोम सब यूनिट का मतलब कि आरआरएनए प्लस प्रोटीन, मतलब जैसे मान लीजिए इस तरह से ये बन गया, यहाँ पे आरआरएनए है प्लस प्रोटीन भी है। तो अब ये जो है न्यूक्लियस से मान लीजिए कहाँ आ गया, बाहर आ गया, मतलब ये क्या है, ये हमारा जो है साइटोप्लाज्म है। यानी जब ये राइबोसोम सब यूनिट साइटोप्लाज्म में आ गया, ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। तो जब राइबोसोम सब यूनिट साइटोप्लाज्म में आ गया तो राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, जो कि हमको पता है, अगर 70S है तो 50 और 30 होती है, अगर 80S है तो 60 और 40 होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे 70S राइबोसोम जो है अभी बना है, और यहाँ पे ये इसका 50, ये मान लीजिए ये जो है इसका 50S सब यूनिट है और ये जो है 30S सब यूनिट है। तो ये दोनों कहाँ से निकले हैं, ये आया है हमारा न्यूक्लियोलस से, क्योंकि न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम सब यूनिट की सिंथेसिस हुई है। अब ये जो राइबोसोम सब यूनिट है, यानी ये 50 और 30, ये दोनों क्या होंगे, अटैच होंगे, ये दोनों क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ये जो 50S और 30S ये दोनों अटैच होंगे किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे Mg2+ आयन यानी मैग्नीशियम 2+ आयन के प्रेजेंस में ये दोनों इस तरह से जो है अटैच हो जाएंगे। तो ये जो स्मॉल वाला है वो हो जाएगा हमारा 30S, जो लार्जर है वो हो जाएगा 50S। तो इस तरह से ये दोनों मतलब जो राइबोसोम के सब यूनिट हैं वो जुड़ के क्या बना लेते हैं, एक कंप्लीट राइबोसोम। तो इसी को हम बोलते हैं कि राइबोसोम का सिंथेसिस या फिर बायोजेनेसिस, यानी ये किस तरह से बनता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आरआरएनए की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस में। राइबोसोम सब यूनिट की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोलस में। और जो राइबोसोम सब यूनिट है उसका जो है कंबाइनेशन, यानी जो राइबोसोम सब यूनिट है उसका कंबाइनेशन, जब वो कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने का मतलब ये 50 और 30 जब दोनों मिलके इस तरह से कंबाइन हो रहे हैं, इनका कंबाइनेशन कहाँ पे होता है, तो वो होता है साइटोप्लाज्म में। यानी ये जो हमारा साइटोप्लाज्म पड़ा है यहाँ पे होता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसको जो है आप याद रखना। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में ईच राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, जो कि अभी हमने देखा, और ये सब यूनिट बनते कहाँ पे हैं, न्यूक्लियोलस में। दैट मीन्स लार्जर एंड द स्मॉलर सब यूनिट। मैग्नीशियम आयन इज इसेंशियल फॉर द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम सब यूनिट, यानी जो सब यूनिट है चाहे वो 50-30 हो चाहे वो 40-60 हो, उसके बाइंडिंग में कौन हेल्प करता है, मैग्नीशियम आयन, Mg2+ आयन। राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन। अभी मैंने आपको बताया राइबोसोम जो है वो आरआरएनए और प्रोटीन दोनों को मिलके जो है बनता है। और आरआरएनए प्लस प्रोटीन, इसी को हम क्या बोल देते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि राइबोसोम आरआरएनए और प्रोटीन से जो है मिलकर बना होता है। ये अगर हम कोई आपसे पूछता है कि राइबोसोम का कंपोजिशन क्या है, तो आप बताएंगे आरआरएनए प्लस प्रोटीन। अब अगर इसका आप टाइप देखेंगे तो टाइप में वही जो हम अभी देखे हैं कि हमारा मतलब 70S 80S। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पे 60% आरएनए होता है और 40% प्रोटीन होता है। मतलब यहाँ पे प्रोटीन कम होता है जबकि आरएनए ज़्यादा होता है। और अगर यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे आरएनए कम होता है और प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है यहाँ पे 70S राइबोसोम जो है पाया जाता है। और जो 70S राइबोसोम होता है उसके 2 सब यूनिट होते हैं। एक होता है 50S जो कि लार्जर होता है और एक होता है 30S जो कि स्मॉलर होता है।
तो आप सोचेंगे ये 30s है और यहाँ पे 50 और 30, मतलब हम यहाँ पे क्या करने लगते हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं 50-30 को ऐड करके बोलते हैं कि नहीं ये तो 80 होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना, ये कोई वैसा वो वाला मैथ नहीं है, ये हमारा बायोलॉजी का मैथ है, तो ये ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, 30, 70। तो इस तरह से इसको कंबाइन वगैरह मत करना, ऐड वैड मत करना, बस ऐसे याद रखना कि ये जो 70s राइबोसोम है उसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक होता है 50, एक होता है 30। 50s जो कि लार्जर होता है, 30s जो कि स्मॉलर होता है। और इसको जो है याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, पर आप देख लीजिए एक बार कि जो 50s सब यूनिट है उसमें 23s 5s rRNA, वाइल 30s सब यूनिट जो है वहां पे 16s rRNA जो है वो होता है। तो वो उसका मतलब सब यूनिट के अंदर में बता रहा कि 23s 5s rRNA इस तरह से जो है वहां पे होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है तो यहाँ पे 40% आरएनए होता है, 60% प्रोटीन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो मतलब हमारा जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वहाँ पे कैसा राइबोसोम होता है, एटीएस राइबोसोम। और इसका कंपोजिशन कैसे होता है 60+40। तो 60s जो है वो लार्जर होता है, जबकि 40s जो है वो स्मॉलर होता है। जो 60s है वहाँ पे 28s 5s 5.8s rRNA होता है, जबकि जो 40s है वहाँ पे 18s rRNA होता है। इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि जो 80s राइबोसोम है उसका कंपोजिशन मतलब उसका सब यूनिट क्या है 60+40। और इसको ऐड मत करना 60+40 = 100 होना चाहिए, ऐसा कुछ। अब ये पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम मैंने आपको बताया हुआ था प्रोकैरियोट में कि मतलब जब एक सिंगल mRNA से यानी एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मेनी राइबोसोम गेट अटैच विथ mRNA, यानी जब एक सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो हम उसी को क्या बोल देते हैं, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। तो ये क्या हो गया, चेन ऑफ राइबोसोम, और ये है हमारा mRNA। तो यहाँ पे जब मतलब एक mRNA से, सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं तब तो हम उसी को पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम, जो कि हमने आपको बता दिया। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम ओरिजिनेट इन साइटोप्लाज्म। तो जैसे देखिए अगर यहाँ पे जैसे बोल रहा कि प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं है तो वहाँ पे न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि प्रोकैरियोट में अगर सिंथेसिस होगी तो वो तो साइटोप्लाज्म में ही होगी। लेकिन यूकैरियोट्स में देखा जाए तो राइबोसोम ओरिजिनेट इन न्यूक्लियोलस, यानी ये न्यूक्लियोलस में सबसे पहले बनता है। देयरफॉर न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड राइबोसोमल फैक्ट्री, और इसी वजह से न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं। तो सिंथेसिस तो आपको समझ आ ही गया, हमने आपको बता दिया कि किस किस तरह से राइबोसोम बनता है। और नीड टू नो द प्रॉपर फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ये जो है आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए इसका फंक्शन। मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस, दस कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल इंजन। और यानी जो हमारा राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और इसी वजह से हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री या फिर सेल इंजन भी बोल देते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री या फिर सेल इंजन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो है सब कुछ राइबोसोम के बारे में, जो कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो हमने आपको राइबोसोम में क्या बताया, राइबोसोम जो है ये मतलब अगर प्लांट सेल में देखा जाए तो यहाँ पे रॉबिन्सन और ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अगर एनिमल सेल की बात हो तो यहाँ पे इसको पैलेड ने यानी पेलाडे ने जो है इसको डिस्कवर किया था। राइबोसोम जो है सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स होता है सेल में, जो कि इस तरह से जो है होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। और ये ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल्स होता है, क्योंकि ये खुद तो सभी सेल में पाया जाता है, ऊपर से ये ऑर्गेनेल्स में यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं। जो राइबोसोम होता है वो सभी सेल में पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है या फिर साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता नहीं है। और यूकैरियोट की बात करें तो राइबोसोम जो है वो या तो साइटोप्लाज्म में बिखरा होगा या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होगा या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है अटैच होगा। और ये जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यानी ऐसे सेल जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, वहां पे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाएगा, राइबोसोम जो है वो पाया जाएगा।
स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मतलब इसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर होता है, एक स्मॉलर होता है। मैग्नीशियम आयन जो होता है उसके वजह से जो राइबोसोम सब यूनिट होते हैं, जैसे 70 यस में जैसे 50-30 हो गया, तो उन दोनों को कंबाइन करने के लिए मैग्नीशियम आयन यानी Mg2+ आयन की जो है यहाँ पे जरूरत होती है। राइबोसोम का कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे RNA प्लस प्रोटीन, यानी ये RNA प्लस प्रोटीन के मिलने से जो है हमारा राइबोसोम बनता है। टाइप्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 70S पाया जाता है, जो कि 50 यहाँ पे 50S लार्जर होता है, 30S स्मॉलर यूनिट होती है। और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे 80S राइबोसोम पाया जाता है, यहाँ पे मतलब 60S लार्जर होता है और 40S स्मॉलर होता है। पॉलीराइबोसोम क्या है, जब सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाए तो पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम बोल देते हैं। बायोजेनेसिस की बात करें तो प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में राइबोसोम बनता है और यूकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियस में बनता है सबसे पहले, और उसके बाद न्यूक्लियस से जो है वो साइटोप्लाज्म में आता है और वहाँ पे उसकी सब यूनिट जो है वो कंबाइन होती है। न्यूक्लियस में ये ओरिजिनेट होता है, इस वजह से हम न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियोलस, इस वजह से हम न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री भी बोल देते हैं। इसके फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और इसी वजह से इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री या फिर सेल इंजन भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे राइबोसोम के बारे में। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक देना मत भूलना, कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दे देना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।